कल ही जो ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा हो रही थी कन्वेंशन सेंटर में, वहां पर हमास के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। कल ही जो हमास का एक बड़ा नेता है खालिद मसाल, वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सभा करता है केरल के मलप्पुरम में, भाषण देता है और आज ब्लास्ट हो जाता है। ये संयोग है या फिर कुछ और है? ये संयोग नहीं है। देखिए, ये पूरा का पूरा ये केरला में हो रहा है, वो चीजें टोटल एब्सोल्युटली आपको पॉइंट करती हैं और आपको पूरा यदि इसका विश्लेषण करिए और इसकी तह तक जाएं तो सामने आएगी कि इसका लेना देना हमास से है। कि दुनिया के अंदर में लेफ्ट, एक चीज याद रखिए, लेफ्ट और एक इस्लामिक कट्टरता का जो आज मिलाप हुआ है, जो आप देख रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूके हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो, ये जितने इन कंट्रीज में भी हो रहे हैं, वहां पर एक ऐसा धड़ा है जो कि पूरे के पूरे इन चीजों को करने में और पूरा मोबिलाइज करने में, और इसमें बहुत पैसा है। मनी इज द मेन फैक्टर। आपने कहा खालिद मसाल, कन्वेंशन सेंटर होता है यहोवा साक्षी। आपने एक नया मोड़ अभी बता दिया कि कोई मार्टिन है, डोमिनिक मार्टिन, उनका नाम आया है। नाम तो सुनने में आता है और कहा जा रहा है यहोवा साक्षी जो है, यहोवा विटनेस, ये जो क्रिश्चियनिटी की एक शाखा है, जिनका ये मानना है कि यीशु मसीह का वो उनका अलग धड़ा है, जो प्रोटेस्टेंट या दूसरे कैथोलिक जो चर्चेस हैं उससे इनका ये मानना है, दूसरे तरह से ये सोचते हैं। उन्होंने पास किया कन्वेंशन सेंटर में कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये आपको ये पता होना चाहिए, यहूदी और क्रिश्चियनिटी जहां से निकले हैं, तो वहां पर इनका एक बहुत बड़ा जो को लेकर इस मुद्दे पर भी आएंगे, लेकिन सवाल यही है कि कल वो इजराइल के समर्थन में और हमास के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं और आज सेकंड और लूंगा जी, एक सेकंड और लूंगा जी। ये देखिए, आप जमाते इस्लाम की बात की, उन्होंने ये किया था और खालिद मिसाल उसमें बोल रहा था हमास के समर्थन में। तो एक बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस डेवलपमेंट है, इसको आप ब्रश साइड नहीं कीजिए। और फिर ये जो चीज अभी आ रही है, अभी बोलेंगे यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, वो तो बोलना शुरू कर देंगे कि मार्टिन है, वो तो उसी समुदाय को उन्हीं के पास जाते हैं, उनका पक्ष लेते हैं, आपके पास आएंगे और विस्तार से हर चीज को समझेंगे। दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी, आपके नेता और आप लोग लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और फिलिस्तीन को मानवीय आधार पर सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं और मानवीयता का समर्थन होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि फिलिस्तीन का समर्थन करते करते अप्रत्यक्ष रूप से हमास का समर्थन हो जा रहा है और हिमाकत इतनी बढ़ती है कि अगर कोई फिलिस्तीन के बजाय इजराइल की बात कर ले तो धमाके हो जाते हैं? देखिए, मुझे लगता है ये जो भी कुछ घटना घटी है, ये निंदनीय है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और जो लोग भी लिप्त हैं उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। चाहे जिसका भी वो धार्मिक केंद्र हो, लेकिन इस तरह से जो लोग भी निशाना बनाते हैं, मुझे लगता है कि वो समाज के अंदर में जगह पाने वाले लोग ये नहीं है। लेकिन दानिश जी, सवाल ये उठता है कि फिलिस्तीन पर अगर अटैक होता है तो वो तो आपको दिखता है, वो दर्द महसूस होता है, लेकिन अगर इजराइल में बेकसूर मारे जाए तो वो आपको दर्द महसूस नहीं होता। अगर कोच्चि में घटना हो जाए तो आपके बड़े नेताओं को दर्द महसूस नहीं होता, बयान नहीं आते। ये कौन सा दर्द महसूस करने का संवेदना कई पार्टों में बटी, क्या ये वाला दर्द महसूस क्यों नहीं होता आप लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बात में सच्चाई नहीं है। हम 2008 से लेके आज तक अगर देखें तो फलस्तीनियों की जो मौत हुई है वो अनकरीब 1.5 लाख लोग मारे गए हैं। मुझे बताइए, कभी आपने सुना ये जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं इनको कभी चर्चा करते हुए? कभी नहीं। सवाल ये है कि जब भी अगर इस तरीके की लड़ाई शुरू हुई है, चाहे हमास ने की हो चाहे जिसने भी, लेकिन उसके बाद आम लोगों को निशाना बनाना इजराइल सोल्जर्स के नाम पर, वो कितना मुनासिब है? तो हम वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कोच्चि में जो आम लोग निशाना बनाए गए, उसका भी तो दर्द कहीं महसूस होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपकी बात शुरू करने से पहले मैंने अपनी बात कही कि भाई जो कुछ भी घटना गई है, ऐसी
घटनाओं की मुखालिफत करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।